तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हम ना आईबी का पेपर करेंगे अब 29-30 सितंबर को, जो हुआ था बेस्ट, मतलब जो सबसे 10 मोस्ट क्वेश्चन है ना, जो बच्चे बहुत कम कर पाए हैं और जो काफी लेंथी है ना, टाइम भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा है, वे सारे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो काफी बड़ा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, 4 धातुएं दे रखे, पहले समझो। ए बी सी डी, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये एलओए दे रखे हैं हमें, ठीक है, ए बी सी डी। और ये इनका रेशियो दे रखा है, क्या कुछ है। फिर क्या रखा है कि एक है ना, एक फाइनल एलओए में बनाया जाता है जिसमें 8 पार्ट है वे एलओए ए के होते हैं, वाई जो पार्ट है वे बी के हैं, उनको मिक्स कर दिया जाता है एक्स पार्ट ऑफ सी, और ये 6 पार्ट ऑफ डी के, ठीक है, जिससे जो गोल्ड सिल्वर कॉपर का रेशियो आता है वो 7:5:8 आता है। तो हमें क्या रखा है, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, हम इस सवाल को सोने और तांबे से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, समझिए एक बार। हमें क्या रखा है यहाँ पे कि सोना कितना है, 5, ठीक है। तो सोना अगर 5 है तो 5 बटे में क्या टोटल कितना है, इन सब का जोड़, तो 10। 5 बटे में 10 मतलब 1 बटे में 2, ठीक है। तो 1 बटे में 2 लिख लो या 5 बटे में 10, ठीक है, ठीक है। अब देखो 2, ये 7, ठीक है। यहाँ पे देखो 3, 7 और 2 9 3 12, ठीक है। अब 4, 8 और 4 12, ठीक है। ये आ गया हमारा सोने का, गोल्ड का, ठीक है। इसी तरह हम किसका और निकालेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तांबे का, ठीक है। तांबा मतलब कॉपर। तो 2 बटे में 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 4 बटे में 7, ठीक है। ये 7 बटे में 12, और लास्ट वाला 3 बटे में 12, ठीक है। अब इसने क्या रखा है कि इसका 8 भाग लेते हैं, इसका कितना लेते हैं, 8। तो ये तो आ गया हमारा 4, ठीक है। तो 4 जमा में इसका हम कितना लेते हैं, y, ठीक है। तो 2 बटे में 7 y, ठीक है, जमा में। अब c का कितना है, x, तो 1 बटे में 4 x, ठीक है, जमा में। और इसका कितना लेते हैं हम, 6, इसका 6 लेते हैं, तो आ गया 2 इक्वल टू हमारा, देखो ऐसे कितना है, सोना 7, और ये पूरा क्या है 20 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है, 8 और 6 14, जमा में x जमा में y, ठीक है। ये आ गया। तो ये तो आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। तो इसको जब सोल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, और इसी तरह इसको करेंगे, 2/10 है ना, तो इसका भी कितना लेंगे, 8, तो ये आ जाएगा हमारा 1.6, तो 1.6 जमा में, ठीक है। इसका हम लेंगे y, इसका x, ठीक है। तो 4/7 y जमा में 7/12 x जमा में इसका 6, तो कितना आ जाएगा 1.5 इक्वल टू 8/20, मतलब 4 पंजे 4 दूनी, तो 2/5 इक्वल टू 14 जमा में x जमा में y, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये चीज। तो अब ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन इक्वेशनों को जब सोल्व करोगे तो हमारा ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनको सोल्व करने ना, एक्स वाई को एक तरफ लेके आना है, और फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको दूसरी तरफ, और एलिमिनेशन से हम इसको कर देंगे आसानी से, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है इतना, बस इसमें क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा है। अब इसने क्या रखा है, एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, वो 3 कोर्स देता है, अल्फा, बीटा, गामा। प्रीवियस मंथ में जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट थे ना, अल्फा में थे 9,000, बीटा में थे 11,000, गामा में थे 7,000, जबकि करंट मंथ है उसमें इसके बढ़ गए 25%, तो मतलब 5/4, ठीक है, 11,000, तो इसमें डिक्रीज हो गई, तो 9 में ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या रखे, गामा के 30%, तो 1.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या रखे, इंस्टीट्यूट अल्फा से 50 रुपए कमाता है, बीटा से 65 और गामा से 80, जबकि जो इंस्टीट्यूट है वो एक 7% का प्रमोशनल डिस्काउंट लेकर आया किस पर, गामा कोर्स पे, करंट मंथ में। पहले वाले मंथ में इतना है, अब इसका 7% कितना हो जाएगा, तो 7 8 56.5 6 घटा देंगे तो 74.4 रुपये हो जाएगा करंट का, गामा का, ठीक है। अब ये लेना आपने, बस ये चीज है। करेगा किस परसेंटेज से जो कंपनी का जो टोटल अर्निंग है वो इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर से,
प्रीवियस ईयर से अब कितना इंक्रीज हुआ वो बताना है। तो क्वेश्चन काफी लंबा है ना। और देखो फ्रैक्शन भी काफी पास में है, तो हमें पूरी करनी पड़ेगी, और इसी कारण बच्चे नहीं कर पाए क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, है ना। क्वेश्चन आसान आया था लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा था। अब हमें क्या रखा है, देखो यहाँ पर 9,000 है, ये 11,000 है, और ये कितना है 7,000 है। ठीक है, क्यों ना एक चीज करें हम, जो ये हजार हजार है इसको हटा दें। ठीक है, तो हमने माने कि 9 स्टूडेंट इसमें, 11 इसमें, 7 इसमें है, तो अब क्या रखा है कि 50 रुपए है, तो कितना आ गया 450। बीटा के कितने क्या रखे 65, तो 5 4 5 11, ये 7। ठीक है, इसके कितने क्या रखे हमें 80, तो कितना आ गया 560। अब कितना आ गया हमारा 5 4 5 7 और 5 12, और 6 7 13, 13 ये 17, ये आ गया हमारा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट वाले में हमें क्या रखा है कि 25% बढ़ जाते हैं अल्फा के, तो 9 गुणा में 1.25 गुणा में 50। ठीक है, बटे में 100 है ना, क्या करें, 2 से भी करने में फायदा नहीं है, जीरो जीरो ही हटा देते बस। ठीक है, तो 25 पंजे 625 गुणा में 9। ठीक है, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 6 54, ये 56। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसमें क्या रखा है कितना 10% घट जाते हैं, तो 11 का 10% घट जाएंगे, तो 11 गुणा में 9 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 9.9। तो 9.9 और गुणा में ये कितना है, देखो ये रहा, ये तो अल्फा का था, बीटा का कितना था 65 रुपए, तो गुणा में 65 था, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 65 गुणा में 9 कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, 4 9 6 54, और ये 58। ठीक, अब 11 तक कर देंगे, तो 5 8 और 5 13, ये 13 और 1 14, और ये 6। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 6 4 3.5। ठीक है, अब क्या रखा है कि ये 7 है, इसमें क्या है हमारा 30% बढ़ जाता है, तो 1.3 आ गया गुणा में। क्या रखा 7% की छूट, तो मैंने कितना निकाला था यहाँ पे, कितना आ गया था हमारा 80 था ना, तो 5.6 है ना, इसमें तो घटाएंगे, पहले 6 घटाओ, तो 74, तो 74.4। अब गुणा करके जो आएंगी, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 13 7 91, तो 4 4 7, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 7 63, और ये 66। ठीक है, तो 4 ये 10, ये 8 17, और ये 7, और ये 6। ठीक है, अब कितने अंकों से पहले है 2 अंकों से, अब कुछ नहीं करना हमें, जोड़ के, और ये 4, तो 5 5 10, तो 10, और ये कितना आ जाएगा 7 और 1 8, है ना, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 13, और ये 7 11 11 18, ये 7 5 12, 12 और 6 18, ये आ गया हमारा। और यहाँ पे क्या है 1725, बटे में 1725 लेना हमें। अब कितना आ जाएगा 13 में, तो 5 गया 8, 7 है ना, ये 5। ठीक है, और ये 1, और ये 1725, गुणा में 100 करोगे, 25 चौके 25 दूनी 50, है ना, 25 निम्मा, और 29 लगभग हमारा कितना आएगा ये 9 के लगभग आएगा। ठीक है, कितना आएगा 9 के लगभग आएगा, 9.16%। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करने में ही टाइम लग रहा है, और कोई ऐसा भी इतना भी शॉर्टकट नहीं दे रखा है कि वैसे ही कुछ अंदाजा लगा के कर जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी अगर 11 का आगे देखोगे फिर भी नहीं हो रहा। ठीक है, फिर क्या रखे, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिनके डायगोनल की लेंथ कितनी है 25, तो डायगोनल इक्वल टू हमारा क्या होता है रेडियस का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर, तो 4r का स्क्वायर, जहां हाइट का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर में डायगोनल है ना, तो इसमें तो क्या होगा डायमीटर होगा ये। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा डायगोनल, है ना। अब d का स्क्वायर इक्वल टू ये, अब क्या रखा हमारा कि बेलनों के विकर्ण बराबर हैं, मतलब 25 25 है।
करके त्रिज्याओं के बीच अंतर 2 है, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के बीच का अंतर इतना है। ऊंचाइयों के मतलब एक बड़ा होगा तो एच स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इक्वल टू 176। फिर कह रखा है हमारा कर्ड सरफेस एरिया के बीच में अंतर बताइए, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे भाई साहब इसको, अब एक चीज समझिए। अब ये हमने मानना कि बड़े वाले हैं, ठीक है, एक छोटे वाला और दे रखा है जिसका डायगोनल बराबर है, लेकिन रेडियस ये तो अलग पाएंगे ना। अच्छा ये छोटे वाला ही मान लेते हैं उस ऊपर वाले को। बड़े वाला देखो यहाँ पे डी का स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर जहाँ में h का स्क्वायर, ठीक है। अब घटा दो तो ये तो कट जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू में r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, जब हमें इसमें क्या आ जाएगा 17 रख देंगे हम, 17 नहीं 176, ये 0। तो अब कितना आ जाएगा हमारा वहां पे, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 176, ठीक है। और यहाँ पे r प्लस में r और r माइनस में r, ये तो दे दिया 2, हमें r प्लस में r निकालना है और ये हमारा क्या है 4, ठीक है। तो अब देखो 8 से काटेंगे 8 दूनी 8 दूनी, तो 8 जमा में r, अब ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 22, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो हमारा आ गया 22। अब बड़े की क्या आ जाएगी, तो अगर डिफरेंस 2 है तो ये 12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। बड़े वाला 12 और ये छोटे वाला 10। हमें क्या रखा कर्व सरफेस के बीच का अंतर, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई बड़ा आर एच माइनस में आर एच, ठीक है। तो 2 पाई तो ऐसे कैसे, आर एच मतलब 12 और एच, अच्छा एच निकालना ही रह गया। ये देखो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणा में 2 24, तो 7 24, तो भाई 176 का हम 11 गुणा में 16 निकाल सकते हैं ना, और इससे हो जाएगा 16 बड़े वाले का मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 12 गुणा में 16 माइनस में 10 गुणा में 11, ठीक है। तो ये 110 आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 3 16 कम ये 92, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 72, 72 आ जाएगा ना, ये 2 82 आ गया भाई, ये 4 है ना, 8 दूनी 16। तो भाई हमारे यहाँ से ये गलती होनी शुरू हो गई थी, वो थी यहाँ से देखो, ये जैसे ये है ना ये एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर था, ठीक है, ये हम बना ही नहीं सकते, ये तो मल्टीप्लाई में बना सकते थे। तो भाई हमारा बड़ा जो आर आया हुआ है वो 12 आया हुआ है, ठीक है, और छोटा आर 10, ठीक है, इसके उससे ही हम करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे रखेंगे, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4 गुणा में छोटा आर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 400 ना, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है, 625, ये 225, तो यहाँ से हमारा आ गया 225 मतलब 15, ठीक है। अब अगर यहाँ से ये 15 आ गया, ठीक है, तो दूसरा भी हम निकाल सकते हैं जो आ जाएगा हमारा 49, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा बड़ा आर, ये छोटा एच हमारा, तो ये √49 आएगा, तो ये 7 आ गया, ठीक है, और ये 15, इसका मतलब जो ये छोटा एच है ये बड़ा हमारे बड़े एच से, ठीक है, क्योंकि डायगोनल अगर बराबर है, एक में रेडियस छोटी दे रखी है तो दूसरे की हाइट बड़ी होगी, ठीक है। तो ये फंडा लगा हुआ है। अब कर्व सरफेस एरिया के बीच का हमें क्या बताना है अंतर, तो हमारा 2 पाई, ठीक है। अब आर कितना था 12 और जब कितना आ जाएगा 7, ठीक है, माइनस में 10 गुणा में 15, ठीक है, ये 150 आ गया और 15 सत्ते 105, तो हमारे यहाँ से आ गया 84, ठीक है। 150 में से 84 गया 66 गुणा में 2, तो 132 पाई हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, तो भाई नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया के ऊपर है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी पास पास में ये एग्जांपल वो ऑप्शंस दे रखे हमें। तो टोटल सरफेस एरिया दे दिया हमें कितना
30,144। अब हमारा किसके बराबर होता है? कर्व सरफेस एरिया जमा में एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? 2πRH जमा में एरिया ऑफ बेस का हमारा क्या होता है? तो पाई अच्छा, ये क्या था हमारा? सिलेंडर ही था ना, तो बेस का क्या होता है? πr²। तो अब यहां से देखिए हमें h दे रखा है, ठीक है, 2π और दोनों तरफ है 2πr², तो 2π से 2π ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा? 314 गुणा में 2 ऊपर 100, जब काटेंगे ना ये कटेगा पूरा। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 4800 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा कि r का स्क्वायर जमा में h कितना दे रखा? 52, तो 52 r माइनस में 4800 इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 100 r 48, तो 100 माइनस का आ जाएगा तो r 48 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना हमारी, तो r 48 आ गया। तो कुछ नहीं, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पर 48 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा? तो 15,674 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारा पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन अभी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हुआ था ना, उसमें इतनी शिफ्टों में पूछा गया था, और बच्चे वहां पे भी नहीं कर पाए थे, और मैंने सोल्यूशन करवाया था। अब वो जो देख के चले जाते फायदे में रह जाते। अब कह रखा है तन्मय और समय स्टार्ट करते एक बिजनेस को। तन्मय इन्वेस्ट करता है 87,000 ज्यादा समय से। समय का हमने माना x, तन्मय का माना y। ठीक है, अब कह रखा है कि जो तन्मय है वो 7 महीने के लिए और समय 5 महीने के लिए, और जो टोटल प्रॉफिट होता है इतना। अब कह रखा है तन्मय का जो शेयर है वो समय से इतना ज्यादा है, तो समय का अगर हम शेयर मानते हैं, अब देखो दोनों का जोड़ते इतना ही होगा। ठीक है, या हम ये कर सकते हैं कि इसका हम a मानो, तो समय का a, तो a जो हमें 1123 इक्वल टू हमारा 5615। ठीक है, तो यहाँ से 2a आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 2। ठीक है, 11 में तो 2 गया 9, और ये कितना आ जाएगा? 5, ये 4 और ये 4। ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 2 चौके 2 छिक, तो ये आ जाएगा हमारा इसका, किसका? समय का। और जो बच गया वो आ जाएगा किसका? इसका। कितना जोड़ देंगे? 123 जोड़ देंगे, तो ये 9, ये 6, ये 3, ये 3। ठीक है, लगभग यही बनता है कि ये 2 और 3 में ही मिलते हैं अभी तक जो पूछा जा रहा है। तो ये कट जाएगा 2 और ये 3। ठीक है, 11-23 से कट रहा है ये। ठीक है, तो यहां से हमारा y और x कितना आ जाएगा? ये 14, ये 15। अब कह रखा है अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करी थी। अब यहाँ पे कह रखा है, यहाँ पे रखेंगे हम y निकालना हमने, है ना, और y किसके बराबर था? x जमा में 87,000 बटे में x इक्वल टू 15, यहाँ से 14। और देखो ये तो आ गया 14x, ये 15x। ठीक है, तो यहाँ से तो x आ गया इक्वल टू गुणा में 14। ठीक है, तो 14 सत्ते 98, 9, 14 अठे 112, और ये 112, तो भाई 14 अठे 112, 121 आ गया, है ना, और कितने जीरो? 3 जीरो। यह आ गया हमारा x का। हमें तन्मय का निकालना है, तन्मय का 87,000 ज्यादा है, तो 8 और 7 15, 9 और 1 10, और ये 3 और ये, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, वैसे भी लास्ट में 3 जीरो इसी में थी, ऊपर भी 3 जीरो आ रही थी, यहाँ पे भी 3 जीरो आ रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन भी पहले भी आया है। ठीक है, कह रखा है 3 बर्तन जिनकी क्षमता 3:5:7 के अनुपात में है, पूरी तरह से दूध और पानी से भरे हुए हैं। बर्तन में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इतना है, इतना है।
पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे 1/5, तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग देकर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है और नए बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में पानी का अनुपात बताइए। अब देखिए आप, अब एक चीज बताइए, इसका 1/3 ले लिया पहले वाले का, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1/5 ये भी 1 आ जाएगा, इसका 1/7 मतलब इसका भी 1, मतलब वॉल्यूम तो हमारा बराबर है। तो यहाँ से पानी कितना आ गया, 3/8 जमा में ये 2/9 जमा में 3/10। ठीक है, अब 9×8 = 72 है ना। यह कितना गुणा कर सकते हैं हमें, 8 ना, 9×8 = 72 है ना। तो यहाँ पर 90 का गुणा कर दो, ठीक, 0 है ना। तो ये कितना आ गया, 270, ये 8×2 = 16, 160, और ये 72 गुणा में 3, तो ये 6, 7 21। ठीक है, ये 6 आ गया, ये 6 6 7 7 14, 1, ये 6 आ गया बटे में 720 है ना। अब देखो हमारी टोटल वी मानेंगे तो टोटल कितना मिक्सचर हो गया, मतलब जो तीनों का मिला के, 3 वैसला का मिला के, तो गुणा में 3 भी करना पड़ेगा और ऊपर 100। ठीक है, तो अब 0 से 0 गया, कितने परसेंट आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 7 21 है ना, ऊपर 0। अब ये हमारा कितना परसेंट आ जाएगा, देखो कटेगा ये, तो 323 आ गया बटे में हमारा कितना आ गया, ये 1080। ठीक है, लगभग लगभग हमारा 30% के आसपास है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा 29.91। ठीक है, बहुत ही कम गैप है, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसी कारण बच्चे बहुत कम करके आए हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हमारा क्या दे रखा है, बेस डायमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, तो कह दिया टोटल सरफेस एरिया बताइए आप कोण का। ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया बताना हमें कोण का। अब एक चीज और समझे, देखो यहाँ से हमारी रेडियस कितनी आएगी, 69, और हाइट कितनी आएगी, 260। तो यहाँ से ध्यान रखना आप, ये हमारा ट्रिपलेट बनता है 69 260, तो यहाँ पे जो हमारी सराउंड हाइट आएगी वो 269 आएगी। ठीक है, तो ये आप ट्रिपलेट ध्यान रखना। अब हमें क्या रखा है, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू r प्लस में h। ठीक है, तो भाई कोण का क्या होता है, πr_l इंटू πr²। ठीक है, तो πr कॉमन, तो l प्लस में r आ गया। ठीक है, अब 22/7 हमारा r कितना, 69 है ना। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 9 18 12 13 और ये 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करना, हमें गुणा करना है। ठीक है, और काफी पास में ही है, 1000 का लगभग गैप है। तो अगर आप 70 मानते इसको, है ना, 70 मानते तो ये 10 आ जाता। अब इसकी 2 से गुणा करो। ठीक है, तो ये 76, ये 6, और ये करोगे आप तो 6 7 13, ये कितना आ जाए 14, और ये 7। ठीक है, और ये 0, तो 74,000 से हमारा कम आएगा। ठीक है, और ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। हाँ, तो भाई अब हमने ये लगभग क्या माना था, 70। ठीक, तो इसमें और इसमें तो बहुत बहुत कम गैप है। ठीक है, जबकि आप एक चीज देखिए, अगर आप 1 मानो तो इन दोनों की गुणा भी होगी। ठीक है, अगर 20 भी इसको मानते हो, है ना, तो ये लगभग हमारा 1000 से तो ऊपर ही जा रहा है, तो हमारे ये आंसर बनेगा। ठीक है, समझ पा रहे, तो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें इनको। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन टॉप 10 में है और इतना मुश्किल नहीं है। हमें क्या निकालना है, इसमें परसेंटेज स्कोर को ग्रेड पॉइंट्स में बदलना है। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ग्रेड ग्रेजुएट स्टूडेंट के जो सेमेस्टर परफॉर्मेंस है वो इवेलुएट किए जाते हैं कोर्स क्रेडिट और परसेंटेज स्कोर्स पे। तो यूनिवर्सिटी यूज करती है फॉलोइंग ग्रेडिंग स्केल टू कन्वर्ट परसेंटेज स्कोर टू ग्रेड पॉइंट। अब परसेंटेज रेंज इतनी हमारी 90 से 100, तो ग्रेड पॉइंट हमारे 4 मिलेंगे।
85 से 89 तो 3.7, 80 से 84 3.3, 75 से 89 3, 74 से ये, ठीक है। ये हमारी सारी ग्रेडिंग पॉइंट है। अगर बिलो 60 आपका तो 0 ग्रेड पॉइंट आपको मिलेंगे। अब स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है इन 4 कोर्सों में वो इस तरह है कि एडवांस स्टैटिस्टिक्स में 4 क्रेडिट है, ठीक है, क्रेडिट इतने और परसेंटेज 85 है, ठीक है। इसी तरह 3 क्रेडिट इतने, एकेडमिक के 2 क्रेडिट इतने और एनालिसिस के इतने, ठीक है। हमें कह रखा है वेटेड जीपीए निकालिए आप सेमेस्टर का। तो इसका सीधा फार्मूला होता है, क्या होता है वो देखिए आप एक बार, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो वेटेड जीपीए का जो फार्मूला है, वेटेड, ये आगे आ सकता भाई, है ना, थोड़ा पेपर मुश्किल बनाना हो, वेटेड जीपीए इज इक्वल टू, तो सम ऑफ क्रेडिट गुणा में ग्रेड पॉइंट, ग्रेड पॉइंट, ठीक, ये अपॉन सम ऑफ क्रेडिट, सम ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यह 85% है, 85% का 3.7 है तो 4 की 3.7 गेजा, 92 है, 92 के 4 है तो इसकी 4 गेजा, 78 है, 78 इसके बीच में है तो गुणा में 3 आ गया, 95 है, 95 मतलब यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, तो बटे में क्रेडिट का तो कितना आ गया, 14 सम आ गया, और यहाँ पर हमें गुणा करनी है तो आ गया 12 जमा में, ये कितना आ गया 6, ये 20 जमा में, ये 74 ना, 4 दूनी 8, ये 14, तो 14.8 आ गया, तो ये 0.8 है, और ये कितना आ जाएगा 14, ये 34, ये 40, ये 50 और ये 52 बटे में 14, तो 14 ये 42, ठीक है, 14 चौक 56, तो हमारा 3 पॉइंट 14 तो 42 था ना, ये आ गया 14 अट्ठे 112, ठीक है, तो 7 पे जाएगा, 3.7 के लगभग हमारा आंसर, तो 3.7 हमारा आंसर, सी ऑप्शन, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन से पहले आप 10th देखिए, क्या रखा है, 900 मीटर की एक सर्कुलर ट्रैक है, ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, इसको अगर आप पूरा भी ना करते ना फिर भी हो जाता है, ये कह रखा धावक ए और बी एक ही बिंदु से एक साथ विपरीत दौड़ने शुरू करते हैं इस तरह, ठीक है। कह रखा ए 6 मीटर पर सेकंड, बी हमारा 4 मीटर पर सेकंड, वह हर 15 मिनट की दौड़ के बाद 90 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट वो दौड़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, कितना, केवल 1.5 मिनट का। फिर कह रखा प्रारंभिक स्थिति पर छोड़ने उनके शुरुआती बिंदु पर 8वीं बार मिल लगने वाला कुल समय बताइए। 8वीं बार मिलेंगे तो बीच में ये रेस्ट भी ले रखा है, तो पूछ रखा कुल समय कितना लगेगा। अब एक चीज बताइए, पहली बार मिलने का हम कैसे निकालते हैं कि पहली बार वो प्रारंभिक बिंदु पर मिले, मतलब जहां से शुरू करा वहां से, तो हम क्या लेते हैं, ऊपर हम सर्कुलर ट्रैक की लेंथ तो 900 बटे में नीचे हम स्पीड तो 4, इसी तरह 900 बटे में 6, और इसका क्या लेते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो अब 900, तो एलसीएम जब हम फ्रैक्शन का लेते हैं तो जो लेते हैं वो तो ऊपर का तो 900 और नीचे वाले का एचसीएफ तो 2, तो हमारा आ गया 450 सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया पहली बार, तो 8वीं बार तो गुणा में 8 तो 0, ये 5 अट्ठे 40, 4 8 8 के 32 और 4 36, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब एक चीज बताइए, ये बिना रुके हैं 8वीं बार, और जबकि 15 मिनट के बाद ये 90 मिनट मिलते हैं, तो अगर इसको मिनटों में बदलोगे तो 60 मिनट आ गया, तो 60 मिनट तो आएगा नहीं, 12 मिनट नहीं आएगा, इन दो में से हो सकता है। जबकि एक चीज समझिए आप, ये आ गया 60 मिनट, ठीक है, और हर 15 मिनट के बाद रहता है, तो पहले 15 मिनट के बाद 90 सेकेंड, ठीक है, फिर 15 के बाद 90 सेकेंड, फिर 15 के बाद 90 सेकेंड, और ये 60वीं में तो जब ये रेस्ट लेने को होगा तभी ये यहाँ पर रेस खत्म कर देगा, है ना, या 8वीं बार मिल लेगा, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद दौड़ा नहीं है, बस रेस्ट रे बच्चे कुछ करा, हमें कुछ नहीं लेना देना। अभी आ गया 270 सेकंड, मतलब कितना आ गया 3 मिनट, 3 नहीं 4 मिनट, है ना, 6 चौक 24, 4 मिनट और 30 सेकंड। ठीक है, तो हमारा टोटल टाइम लगेगा 64 मिनट 30 सेकंड। तो अगर बच्चा इतना भी कर लेता तो आसानी से कर सकता था, वो देख सकता था कि 60 मिनट में 2 या 3 बार, 3 या 4 बार ही रेस्ट ले सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट खेलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, हमारा 9th क्वेश्चन। अब कह रहे कि एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसको हम 8 पीसीज में बांट देते हैं। अब देखिए एक हमारा क्या है, एक स्पीयर है, हमारा क्या है, एक स्पीयर है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें ये 2017-18 के कौन से उसमें सीजीएल में आया हुआ है, मेंस में। ठीक है, टायर 2 में, सीजीएल के मेंस में। इसमें और एक्सटेंडेड पूछ रहा है, ये इसने पूछ लिया कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना ज्यादा है ओरिजिनल स्फीयर से। अब एक चीज बताइए, 3 परपेंडिकुलर कट लगाए जाते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एक एक्स एक्सिस से इस तरह, एक वाई एक्सिस से, और एक जेड एक्सिस से। ठीक है, तो अब इसके 8 हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से। तो एक तो कर्व सरफेस आएगा, और एक इसका जो बेस है उसका। अब एक चीज बताइए, अगर एक कट लगाते इस तरह बन जाता सर्कल, तो हाफ सर्कल बन गया। नीचे वाला जो सर्कल अगर हटाएंगे इस तरह बन जाएगा। अब एक बार फिर काटोगे तो 2 हिस्से हो गए। ठीक है, तो तीसरी बार और काटोगे तो 4 हिस्से हो गए। तो इस पूरे सर्कल का कितना था? पाई आर स्क्वायर। तो अब कितना बच गया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? उसके अलावा देखिए, अब इसमें क्या है, हमारी कितने लेयर बन जाएगी? 3 लेयर बन जाएंगे, तो गुणा में 3। ठीक है, जैसे ये काटेंगे ना हम, तो इस तरह हमारी कितनी लेयर बन जाएंगी? 3 लेयर बन जाएंगी। एक मिनट, इस तरह था शायद। ठीक है, इस तरह हमारी 3 लेयर बन जाएंगी, तो हमने 3 तक गुणा कर दिया। ठीक है, जो इसका कर्व सरफेस आएगा, वो जो पूरा था कर्व सरफेस एरिया इसका स्फीयर का, क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। उसका 1/8 आएगा। ठीक है, तो हमारे ईच मतलब हर जो काटे कट के बाद आया है ना जो हमारा हिस्सा, तो ईच पीस का हमारा ये बन गया 1/8 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमें 3/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 पीसेज लेना हो तो गुणा में 8 कर देंगे, बटे में हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओरिजिनल क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 आ गया, है ना। अगर 2 तक करोगे तो 2, ये 5/4, और 4 से कट जाएगा 2, तो ऊपर आ गया हमारा 10, नीचे 4। ठीक है, कितना ज्यादा है? तो हमारा कितना ज्यादा है? 150% ज्यादा है। मतलब 6/4, 6/4, तो कितना ज्यादा तो 150% ज्यादा है ना। ये तो 250 था, ये हमारा था। इसने पूछ रखा है कितना अधिक है। आया हमारा बाद में 10, और पहले वाला 4 था। बड़ा कितना? 6/4, तो 150% हमारा आंसर। कर दोगे सभी? तो भाई काफी मुश्किल क्वेश्चन थे, एसीआईयू जैसे ही क्वेश्चन थे। मतलब उससे कह सकते हैं एक आधा क्वेश्चन अच्छा भी था और एक आधा लो लेवल भी था, है ना। लेकिन कैलकुलेशन तगड़ी पूछ रखी थी, बच्चे सही कह रहे थे कि पेपर मुश्किल आया है। तो भाई आगे भी ऐसे आ सकता है, अभी एमटी का पेपर भी रहता है, और देखते हैं आगे जो भी होता है। कट ऑफ जहाँ तक है वही, जहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा है तो वहां पर कम जाएंगी, वरना भाई कट ऑफ का आपको पता है सारे का बहुत ज्यादा बवाल कट रहा है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, डी ट्रिपल एस बी के साथ मिलते हैं।